Hello students. Students, in first video I have explained till here that I mentioned, but all of these have been disputed on the page number 36. I hope you all are you found this page. Students, put your finger again. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both the poles. Amundsen's skills and perseverance यानी कि अमेंडसन की जो कौशल था और वो एक सारी चीज़ों को देखते हुए किसी चीज़ को समझना और उसको कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसकी वजह से वह पहले व्यक्ति हुए जो कि इस योग्य हुए कि वो इस चीज़ के लिए क्लेम मतलब दावा पेश कर सकें कि उन्होंने दोनों पोल पर पहला पहुंचने का प्रयास किया, मतलब सबसे पहले वही पहुंचे। ही सेड दैट हिज सक्सेस केम फ्रॉम प्रॉपर प्रिपरेशन। उन्होंने ये बात कही कि उनकी जो सफलता है दोनों पोल से पहुंचने के लिए वो उनकी प्रॉपर प्रिपरेशन यानी कि उनकी जो प्रॉपर तैयारी हुई उसकी वजह से हुआ। एंड हैविंग द अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, और उन्होंने जो अप्रोप्रिएट यानी कि जो वहाँ पे ज़रूरी था यानी कि जो इक्विपमेंट यानी कि जो यंत्र वगैरह जो उन्होंने यूज़ किए, जो भी चीज़ें यूज़ की वो पूरी सही तरीके से यूज़ की, इस वजह से वो पहली बार वहाँ पहुँचे। ही सेड विक्ट्री अवेट्स हिम हु हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर। वो हमेशा कहते थे कि विजय उन्हीं की होती है जो कि हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में यानी कि सब कुछ सही ढंग से और सही तरीके से काम करते हैं। एमंडसन रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी। एमंडसन ने अपने सारे अनुभवों को अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जिसका नाम है माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर, यानी कि माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर ने उन्होंने अपने पूरे जीवन के जो एक्सप्लोरिंग है उसका अनुभव उन्होंने इसमें लिखा है। अब थोड़ा सा उसका अंश हम इसमें पढ़ते हैं। One day, two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed. एक दिन जब मैं और मेरे दो लड़के यानी कि जो मेरे साथ काम करते थे अपने जो शिप था उसके डेक पे मैं खड़ा था। When one of them exclaimed, जिसमें तब एक उसमें से चिल्लाया, There is a caribou. वहाँ पे एक कैरिबो मतलब कि रेनडियर यानी कि जो बर्फ वगैरह में जो हिरन पाए जाते हैं उनको कैरिबो कहते हैं। ही पॉइंटेड टू अ स्मॉल ब्लैक ऑब्जेक्ट जस्ट एज ऑन द स्काई लाइन, यानी कि उसने पॉइंट आउट किया, उधर उंगली से इशारा करते हुए दिखाया कि वहाँ पे जो ऊपर आसमान की तरफ एक दिख रहा था, उनको एक ब्लैक ऑब्जेक्ट दिखा यानी कि छोटे से काली बिंदु दिखी, उसको दिखाते उसने कहा कैरिबो ऑफ वन ऑफ द इनसर्कलिंग हिल्स, यानी कि जो थोड़ी दूरी पे एक पहाड़ी थी उसी पे उनको दिखता है। द अदर मैन, यानी कि उसमें से जो दूसरा व्यक्ति था, हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ थ्री, यानी कि उसमें से जो तीनों में से सबसे अच्छा उसको दिखाई देता था, लुक्ड स्टिट फास्टली, उसने बड़े ध्यान से उसको देखा, एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ब्लैक ऑब्जेक्ट को बड़े ध्यान से देखा, फॉर अ मोमेंट, थोड़े पल के लिए, एंड देन टर्न टू हिज कंपेनियन एंड सेड, तब वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा और बोला, दैट कैरिबो वॉक्स ऑन टू लेग्स, वो कैरिबो जो है वो दो पैरों पर चलता है। श्योर एनफ यानी कि निश्चित तौर पे, क्लोज स्क्रूटनी कन्फर्म दिस क्विक परसेप्शन दैट दिस वॉज नॉट अ कैरिबो बट एन एस्किमोस। लेकिन स्क्रूटनी यानी क्लोज स्क्रूटनी यानी कि बहुत स्क्रूटनी मतलब बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुली ऑब्जर्व करने पे ये कन्फर्म मतलब निश्चित हुआ कि हिज जो उसका परसेप्शन था, उसने जब बहुत ध्यान से देखा तो उसने जो देखा वो क्या देखा कि जो वो कैरिबो है वो कैरिबो ना होकर एक एस्किमो है। सम अदर टू लेग्ड कैरिबोज ज्वाइन द फर्स्ट until 5 figures were outlined against the sky। और उसके बाद फिर दूसरा टू लेग्ड यानी कि दूसरा कैरिबो जिसको वो कह रहे थे टू लेग्ड वाला, दो पैर वाला कैरिबो ज्वाइन किया। उसके बाद तब तक उन्होंने उसको वॉच करते रहे जब तक कि वो 5 वहाँ पे उनको 5 कैरिबो यानी कि 5 लोगों की तस्वीरें उनको नहीं दिखाई देने लगी। देन दे एडवांस टूवर्ड्स अस इन अ बॉडी, और वे फिर वो एक बॉडी के रूप में दिखाई देने लगी। आई सेंट द 2 बॉयज़ फॉर देयर राइफल्स, मैंने अपने 2 लड़कों को उनके राइफल लाने के लिए भेजा। एंड देन द 3 ऑफ अस एडवांस टू मीट देम, और फिर हम तीनों
उन जो हमने देखा था उन तीनों 5 लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। आई वॉज इन द लीड, मैं आगे था, एंड बिहाइंड मी केम माई लिटिल आर्मी टू, यानी कि जो मेरे पीछे 2 लड़के थे, यानी कि मेरी जो छोटी सेना थी वो मेरे पीछे थी। एज द एस्किमोज नियर्ड अस, अब जैसे ही हमारे एस्किमो यानी कि एस्किमोज हमारे पास आए, वी कुड सी, हम उन्हें देख सकते थे, दे वर ऑल आर्म विथ बोज एंड एरोज, वे पूरे तीर और धनुष के साथ एकदम लैस थे, यानी कि वो तीर धनुष लेकर एकदम तैयार थे। दिस बिगन टू लुक लाइक अ टिकलिस सिचुएशन, ये जो परिस्थिति थी उस समय वो एकदम से कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज करने वाली, कि मतलब अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशन वर फ्रेंडली आर हॉस्टाइल, अब हमें बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं थी कि वे उनका जो इंटेंशन है, यानी कि वो क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, उनका इंटेंशन फ्रेंडली है यानी कि वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, या फिर हमारा स्वागत करना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं। सर्टेनली दे वर इक्विप्ड फॉर वॉर, लेकिन ये उनको देखकर निश्चित तौर, सर्टेनली मतलब निश्चित तौर से ये कहा जा सकता था कि वो युद्ध के लिए तैयार थे। हाउएवर दे वर नथिंग टू डू बट मीट देम फेस टू फेस, हाउएवर देयर वाज नथिंग टू डू, यानी कि यद्यपि कि उस समय कुछ करने को नहीं था, फिर भी हम उनके सामने उनसे मिलने के लिए उनसे फेस टू फेस आमने सामने खड़े थे। द टू पार्टीज प्रोसीडेड टू विद इन अबाउट 15 पीसेस एंड देन हाल्टेड, यानी कि हम जैसे ही 10-15 कदम आगे बढ़े और उसके बाद हम लोग वहाँ रुक गए। आई देन टर्न टू माई आर्मी, मैं अपनी आर्मी की तरफ मुड़ा और इंस्ट्रक्टेड देम ऑस्टेंसली टू थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड, और मैंने अपनी आर्मी को एकदम आदेशात्मक स्वर में बोला, आवाज़ बताया कि तुम अपने राइफल्स को ज़मीन पर फेंक दो। आई देन टर्न टू द एस्किमो, उसके बाद मैं एस्किमोस की तरफ मुड़ा। देयर लीडर सीइंग दिस स्पेसिफिक मूव, जो उसका लीडर था यानी कि जो एस्किमोस का नेता था, उसने भी ये हमारा ये जो शांति वाला व्यवहार था, मूवमेंट था, उसने उसको बड़े ध्यान से देखा। इमिटेड इट बाई टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स एंड अटरिंग अ कमांड, उसने इमिटेड मतलब नकल करना, उसने भी हमारा वही जो हमने बंदूक फेंक दिया था, उसने भी वही अपने फॉलोअर्स यानी कि जो अपने उनके उसकी आर्मी थी, फॉलोअर्स थे, उनकी तरफ मुँह करके उसने कुछ कमांड दिया, आदेश दिया। दे ओबेड बाय थ्रोइंग देयर बोज एंड एरो ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने उसका पालन किया, किससे, जिससे उन्होंने भी अपना तीर और धनुष जमीन में फेंकते हुए अपने लीडर का कमांड माना। आई वॉज अनआर्म्ड एंड एडवांस टूवर्ड देम, अब हमारे पास कोई हथियार नहीं था और मैं उसकी तरफ बढ़ा। द एस्किमो लीडर ऑल्सो केम आउट अलोन, अब एस्किमो लीडर भी अकेला थोड़ा आगे आया। इट इज़ रिमार्केबल, ये बहुत ही रिमार्केबल मतलब एकदम याद करने वाली चीज़ थी या फिर ये देखने वाली चीज़ थी कि हाउ एक्यूरेटली 2 men कैन कम्युनिकेट, यानी कि 2 व्यक्ति कितने मतलब एक्यूरेटली मतलब एकदम नापा सधा मूवमेंट कर रहे थे, कम्युनिकेट करते, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हु डू नॉट स्पीक अ वर्ड, यानी कि बिना बोले हुए भी एक दूसरे से वो किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचा रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, जो कि बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ रहे थे। एंड हुज होल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सीन अटरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स, और इसका जो अनुभव मुझे मिला वो दोनों व्यक्तियों को बहुत ही सारे जो हमारे जीवन के अनुभव थे उससे अलग थे। एक्सप्रेशंस ऑफ द फेस, यानी कि जो उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, यानी कि जो भाव था, नॉट्स एंड शेक्स, यानी कि जो उसके सर हिलाने या फिर हाथ हिलाने का, ऑफ द हेड, यानी कि जो उनके शेक्स यानी कि सर हिलाना या फिर सर घुमाना, जेस्चर यानी कि उनके जो भाव थे, भाव भंगिमा थी जो उनका, एंड टोन्स, और आवाज़ की जो टोन्स थे, ऑफ द वॉइस, यानी कि उनके जो बोलने के तरीके थे, कन्वे मीनिंग विथ एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी, यानी कि जो हमारी तरह जो
आवाज़, उनकी बातों का मतलब आ रहा था वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। बाय दीज मीन्स, यानी कि इसके माध्यम से, आई क्विकली कन्विंस द एस्किमोज, इसके द्वारा मैंने एस्किमोज को कन्विंस किया, यानी कि अपने पक्ष में किया। लीड एस्किमो लीडर, देन आई विश टू बी हिज फ्रेंड, और फिर मैंने उसको अपना दोस्त बनाने की इच्छा जाहिर की। एंड ही रेसिप्रोकेट माई विश, और उसी प्रकार उसने भी प्रोकेटेड मतलब कि उसने भी मेरी तरह यही व्यवहार किया। Soon we were all friendly, और उसके बाद हम सभी दोस्त बन गए। एंड आई इन्वाइटेड देम डाउन ऑन आवर शिप, और उसके बाद मैंने उन सबको अपने जहाज़ पर भी आने का न्योता दिया। इन जून 1928, यानी कि जून 1928 में, जब उनका एमंडसन का जो एज था वो 55 का था। एमंडसन वॉज ट्रेवलिंग इन अ प्लेन, एमंडसन एक प्लेन में यात्रा कर रहे थे। ऑन अ रेस्क्यू मिशन, यानी कि किसी और खोज में, किसी और चीज़ की खोज में थे। व्हेन इट डिसअपियर, जब ये गायब हो गया, यानी कि 1928 की जून 1928 में जब वो 55 ईयर के थे तो किसी खोज में निकले थे जिस प्लेन से जो गायब हो गया। एमंडसन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू वर नेवर सीन अगेन, और तब से आज तक ना एमंडसन और ना ही उनके क्रू मेंबर देखे गए। I hope you all are understood the lesson, students. Thank you so much.